Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter. Name is A Great Warrior of Mewar, second part. Rana Pratap, a true freedom fighter. So let's begin. It is rightly said, misfortune never comes alone. Despite his defeat, Rana was as firm as a rock. He would eat wild fruits and roots or go hungry if nothing was available. But he would never submit to the domination of another. He could bear any amount of suffering, but not his battle children suffering with him and wandering in the forest hungry and thirsty. It was unbearable to him that the children of a king should sleep on the thorny ground or stones rather than comfortable beds in the palace. So यहाँ पर बोलते हैं ना बच्चे कि जो मिसफॉर्चून है नेवर कम्स अलोन, अकेले नहीं आती. सो डिस्पाइट हिज डिफीट, है ना, हारने के बावजूद भी राणा वॉज एज फर्म ए रॉक. वो किस तरह से बने हुए थे? इतने मजबूत जैसे चट्टान होती है ना. तो उन्होंने क्या खाया? वो ईट करते थे वाइल्ड फ्रूट्स को, रूट्स को, और कई बार क्या होता था? गो हंग्री इफ नथिंग वॉज अवेलेबल. कई बार कुछ नहीं मिलता था तो वो भूखे भी रहते थे. और ये चीज़ें क्या दिखा रही थी? ही कुड बियर एनी अमाउंट ऑफ सफरिंग बट नॉट हिज बेटर. और जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो सफरिंग कर रही थी, उनके छोटे बच्चों को भी, है ना, छोटे बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा था. और वहीं पे फॉरेस्ट में रहते थे, भूखे भी, प्यासे भी, हंग्री, थर्स्टी. और ये काफ़ी अनबियरेबल था उनके लिए, क्योंकि वो कहाँ पर रहे हैं? शुरू से पैलेस के अंदर रहे थे, है ना. और अब अनबियरेबल चीज़ें, उनको थ्रोनी ग्राउंड के अंदर सोना पड़ता था, वहीं पे स्टोन पर ही सोना पड़ता था, जबकि वो वहाँ पे पैलेस के अंदर कहाँ पे सोते थे? कंफर्टेबल बेड पर. सो वन डे राणा वॉज सिटिंग इन द फॉरेस्ट, लॉस्ट इन डीप थॉट, बट must have been thinking about the freedom of his beloved motherland. His little daughter was playing near him and dancing with joy because she had been given a piece of bread to eat. All of a sudden, a wild cat emerged from the forest, snatched the piece of bread from the girl's hand and ran away into. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बार की बात है कि वहीं पे फॉरेस्ट में तो रहते थे राणा जी, है ना. तो वहीं पर उनके बच्चे भी खेलते रहते थे. तो उनकी डॉटर खेल रही थी, छोटी बच्ची ना. तो वो सोच रहे थे काफ़ी, मतलब एक डीप थॉट के अंदर गए हुए थे कि हम क्या करें, जिस तरह से जिस चीज़ को लेकर हमारी जो मदरलैंड है, जो हमारी प्यारी मदरलैंड है, हम उसको फ्री करा पाएँ. ठीक है. तो वहीं पर उनकी छोटी बेटी जो थी वो वहीं पे प्ले कर रही थी, आसपास डांस वांस करते हुए, एंजॉय करते हुए, और क्या खा रही थी? ब्रेड, है ना. तो यहाँ पर देख रहे कि बच्ची जब खेल रही थी, अचानक से क्या होती है? एक वाइल्ड कैट आती है और वो जो खा रही होती है ब्रेड ना, पीस ऑफ ब्रेड, तो उसको छीन लेती है गर्ल्स के हैंड से. एंड रैन इनटू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट. द गर्ल बिगेन टू वीप very bitterly because she was feeling very hungry and there was no more bread. तो और ब्रेड तो नहीं थी और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो बच्ची तो रोएगी, तो बहुत ज़्यादा वो रोने लग गई. Tears appeared in the eyes of Rana. He could bear it no longer. He sat down at once and wrote a letter of Akbar asking for mercy and pardon. Fortunately for him, even Akbar could not believe that the letter was really from Maharana Pratap. He thought it was a joke played by some enemy of Rana. Rana Pratap too repented having written it, but he also realized that it would be foolish to struggle against the might of Akbar when he had no resources, no men, no money to fight with. So he decided a bid goodbye to the land of his ancestors and marched westwards to establish a new kingdom on the banks of the river Indus. तो देखा आपने कि किस तरह से जो कैट होती है ना, वो लेकर चली जाती है डार्कनेस के अंदर. तो राणा जी सब चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है. और तो क्या होगा उनको, वो तो पिताजी हैं, तो ऐसे बच्चों को रोते हुए देखेंगे तो उनकी आंखों में भी पानी आ गया. तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को इस परेशानी में ज़्यादा टाइम तक नहीं डाल सकता. तो इस तरह से सोचते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा अकबर को, और किसके लिए? आस्किंग फॉर मर्सी एंड पार्डन के लिए. लेकिन फॉर्चुनेटली अकबर जो है उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये रियल में ही महाराणा प्रताप जी ने लेटर लिखा है मर्सी के लिए. तो उनको लगा कि ये जोक है किसी न किसी एनिमी ऑफ राणा के थ्रू. सो राणा प्रताप रियली में ही टू रिपेंडेड हैविंग रिटन इट,
बट ही ऑल्सो रियलाइज दैट इट वुड बी फुलिश टू स्ट्रगल अगेंस्ट द माइट ऑफ अकबर। तो उनको लग रहा था कि अकबर को भी लग गया कि शायद ऐसा, क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई मैन नहीं है, ना ही उनके पास पैसे हैं ताकि वो लड़ पाए। सो उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू बिड गुड बाय टू द लैंड ऑफ हिज एंसेस्टर्स। और अब लग रहा था कि अकबर को भी कि जो उनकी जो लैंड है वो अब उनकी हो चुकी है। सो एस्टेब्लिश्ड अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। के पास उन्होंने एक नया किंगडम बनाने का भी सोचा। सो गैदरिंग टुगेदर सच ऑफ हिज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स एज वर येट अलाइव, राणा कास्ट अ लास्ट लुक टूवर्ड्स चित्तौर एंड सेट आउट ऑन हिज लॉन्ग जर्नी। They crossed the Aravalli hills and stood on the edge of the desert, which they had to cross on their long and arduous ascent. But that was never to be as in the. So वहाँ पर गैदर हो गए बहुत सारे लोग हैं ना, गैदरिंग टुगेदर सच एज उनके कौन कौन ऑफ हिज रिलेटिव्स और फॉलोअर्स होते हैं, है ना, जो भी बचे हुए थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। सो राणा वहाँ पर क्या करे थे, राणा कास्ट लास्ट लुक टूवर्ड्स चित्तौर की तरफ, वो अपना एक तरह से लास्ट देख रहे थे कि चित्तौर अब हमारा नहीं रहा, और सेट आउट ऑन हिज लॉन्ग जर्नी, और अब उनको एक लॉन्ग जर्नी के लिए भी निकलना था। सो उन्होंने अरावली हिल्स को क्रॉस किया और वहीं पर कहाँ पर खड़े हो गए, एज ऑफ द डेजर्ट विच दे हैड टू क्रॉस देयर लॉन्ग, और एक लॉन्ग और किस चीज को, मतलब एक रिवर है जो एंड्रियस रिवर्स, तो उसको क्रॉस करना था उनको, तो वहीं पर वो खड़े हो गए। बट दैट वॉज नेवर टू बी एज इन द meantime an event took place which filled his heart with fresh courage and brought him back to मेवाड़। लेकिन अब क्या हो रहा था, जैसे वो खड़े थे तो उन्होंने क्या किया, अपने हार्ट को फिल करा, किससे, विद फ्रेश करेज के साथ, और वापस मेवाड़ पर आ गए, मतलब मेवाड़ में आ गए थे। देयर वॉज एन ओल्ड राजपूत चीफ नेम्ड Bhama Shah, whose ancestors had been ministers of Chittor. He had a large amount of cash and valuables lying safely at his home. Seeing Rana leave Mewar forever, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनके पास क्या था, हैड लार्ज अमाउंट ऑफ कैश था, वैल्यूएबल्स लेइंग जो सेफली थी उन्होंने रखी हुई थी अपने घर पर ही। अब उन चीज़ों को देखते हुए राणा उनको क्या करते हैं, लीव मेवाड़ फॉर एवर, हमेशा के लिए मेवाड़ के अंदर ही छोड़ देते हैं, और उनको बहुत बुरा भी लगता है। देयर कुड बी नो बेटर यूज ऑफ हिज ट्रेजर, उनको लग रहा था कि अब इस ट्रेजर का मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, और ही थॉट देन टू बी प्लेस्ड एट द फीट ऑफ राणा। सो ही बॉट आउट द ट्रेजर एंड प्रेजेंटेड it to Rana, saying, "My lord, what will I do with this wealth when you are gone? It was earned by many ancestors from Chittor. It belongs to you and so do I." तो यहाँ पर जो राणा जी जब सब चीज़ों को छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पर, सो वहाँ पर जो है he brought out the treasure and presented it to Rana. और क्या बोलते हैं, माई लॉर्ड, ये मेरे क्या काम का है ना, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे तो हमारे क्या काम का होगा। सो इट वॉज अर्न बाय द एंसेस्टर्स, क्योंकि ये सारा का सारा जो कमाया हुआ है वो किसके थ्रू है, वो एंसेस्टर्स के थ्रू, जो चित्तौर के एंसेस्टर थे उन्होंने ये सब चीज़ों को कमाया है, तो इट बिलोंग्स टू यू एंड सो डू आई, है ना। तो उन्होंने बोला ये सब चीज़ें किससे बिलोंग करती है, आपसे ही बिलोंग करती है। इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। Tears of joy appeared in the eyes of Rana as he gathered Bhama Shah in a warm embrace. अब वो क्या मतलब सब चीज़ों को सुना उसने, ठीक है, राणा जी ने सब चीज़ों को सुना, लेकिन वो उनको काफ़ी दुख हो रहा था इन चीज़ों को देखकर कि किस तरह से एक डिवोशन है ना, सेल्फ सेक्रीफाइस है लोगों का, और टीयर्स ऑफ जॉय उनकी आंखों में आ गया कि किस तरह से जो राणा जी हैं एज ही गैदर्ड किसके, भामा शाह के, इन अ वार्म एम्ब्रेस के रूप में। सो ही टर्न बैक एंड रेज्ड अनदर आर्मी विद द मनी प्रोवाइडेड बाय भामा शाह। तो अब उन्होंने क्या किया, वो दोबारा घूमे और रेज्ड मदर आर्मी विद द मनी एंड प्रोवाइडेड बाय Bhama Shah. The war with Mughals was resumed. This time Mughals were taken by surprise and Rana was stronger than they had expected. Fort after fort fell to the Rajputs till they had won back almost the whole of his lost kingdom, except Chittor and Ajmer. Rana Pratap was now once again the king of Mewar. तो अब उन्होंने सारी चीज़ों को, लेकिन वो जोश के साथ आए हुए थे ना, तो वो मना करते हैं इन चीज़ों को कि मेरे लिए क्या यूज़ का है। तो अब उनके अंदर जो ये पूरा एक जोश आ गया था करेज के साथ, तो उन्हें क्या किया, एक मुगल्स वर टेकन बाय सरप्राइज
और राणा एक स्ट्रॉन्गर के रूप में उभरे थे और उन्होंने फोर्ट आफ्टर फोर्ट फेल टू द राजपूत्स, और वो जीतते चले गए, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़ और अजमेर को छोड़कर, है ना, उन्होंने सब चीज़ों को जीतते चले गए, लड़ाइयाँ जीतते चले गए। सो राणा प्रताप वॉज वंस अगेन द किंग ऑफ मेवाड़, है ना, दोबारा से वो मेवाड़ के किंग बन चुके थे। बट चित्तौड़ वॉज नॉट येट फ्री, सो राणा वॉज नॉट येट हैप्पी, लेकिन अभी तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए राणा जी हैप्पी नहीं थे। हैड ही नॉट टेकन अ वो नॉट टू बी सिट कंटेंट टिल चित्तौड़ वॉज फ्री, लेकिन वो क्या, वो बिल्कुल भी एक कहते हैं ना चैन से बैठना, वो बैठ ही नहीं पा रहे थे जब तक चित्तौड़ फ्री नहीं होता। दिस थॉट कंटिन्यूड टू बॉदर हिम टिल हिज लास्ट मोमेंट एज ही ले ऑन हिज डेथ बेड, जब तक वो मरे नहीं तो उनके दिमाग में यही चीज़ें घूमती रही कि मुझे चित्तौड़ को लेना है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए हमेशा कंटिन्यू स्ट्रगल भी करते रहे हैं। ही कॉल्ड हिज सन अमर सिंह एंड हिज ब्रेव राजपूत चीफ्स एंड टोल्ड देम व्हाट वाज वरिंग हिम। ही डाइड पीसफुली ओनली आफ्टर दे हैड रिपीटेड द ओथ। जब वो कब मरेंगे, वो जब इस तरह से कि क्योंकि उन्होंने जो कसम खाई थी, ओथ ली थी, तो वो कैसे पीसफुली तभी मर पाएंगे जब वो जो ये कसम है इसको पूरा कर पाएंगे। विद स्वॉर्ड इन हैंड टू फाइट एंड डाई फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर बिलव्ड चित्तौड़। राणा प्रताप वॉज इंडीड अ ट्रू फ्रीडम फाइटर, इवन हिज स्वॉन एनिमी अकबर हैड हिम अ वेरी हाई एस्टीम। तो इस तरह से उन्होंने जो चीज़ें सपना देखी थी, बाद में क्या किया, राणा प्रताप वॉज इंडीड अ ट्रू फ्रीडम फाइटर, और सारी चीज़ों को जब हमने देखा तो किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल भी किया है, बाद में बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया है, और बाद में वो एक करेज के रूप में जब उभरे हैं तो उन्होंने फोर्ट पे फोर्ट को जीता भी है, मतलब वो धीरे धीरे लड़ाइयाँ करते रहे हैं और एक करेज के साथ उन्होंने जीत भी हासिल करते रहे हैं। तो ये एक फ्रीडम फाइटर के रूप में और एक ट्रू फ्रीडम फाइटर के रूप में हम इनको इसलिए जानते भी हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे बच्चे, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।